कभी कभी कुछ कहानियां खत्म नहीं होती। लोग घर छोड़ देते हैं लेकिन वो चीज उन्हें नहीं छोड़ती। पिछली कहानी में आपने सुना था कि कैसे मनीष के परिवार ने उस घर को छोड़ा था। उस घर में उन्हें क्या क्या चीज का सामना करना पड़ा था, लेकिन असली डर तो उस घर को छोड़ने के बाद महसूस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। घर छोड़ने के 6 दिन बाद मनीष अपने किसी रिलेटिव के यहाँ पूरे परिवार के साथ रहने चला गया। सबको लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन छठी रात के करीब 11:15 बजे के आसपास अचानक घर में की लाइट ऑन ऑफ होने लगी। अंकित डर के बोला, पापा ये तो वही आवाज है जो उस घर में आती थी। तभी अचानक से ऊपर वाले कमरे में किसी के चलने की आवाज आने लगी। मनीष दौड़ के ऊपर गया, लेकिन पूरा कमरा खाली था। बस दीवार पे किसी के नाखून के खरोचने के निशान थे और उन खरोचने के निशानों से एक अजीब सी शब्द बनी हुई थी। उस पे लिखा हुआ था, वापस आओ। सब लोग बहुत डर गए। उनके रिश्तेदारों ने बोला कि अरे भाया चलो नीचे, ये सब अभी देखने का टाइम नहीं है, कल सुबह पंडित या तांत्रिक कुछ से भी दिखवा लेंगे। तो मनीष ने अपनी पूरी फैमिली को लेकर नीचे आ गया। तभी अचानक पायल की तबीयत बहुत जोर से खराब होने लगी। उसको अचानक से इतना तेज फीवर आ गया कि वो फीवर में कांपने लगी और उसकी आंखें खुली थी। अचानक से पायल चिल्लाते हुए बोली, वो आदमी यहाँ भी आ गया। रीना बहुत जोर से डर गई। रीना ने पायल से पूछा, कौन आदमी बेटा? पायल ने खिड़की की तरफ इशारा किया तो सब लोगों ने खिड़की की तरफ देखा और उन्होंने जो देखा वो सबके रोंगटे खड़े कर देने वाली चीजें थी। उस खिड़की के बाहर एक लंबी काली परछाई थी और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उस परछाई का कोई भी शरीर नहीं था। अगले दिन मनीष ने एक और बड़ा तांत्रिक को बुलाया, लेकिन ये तांत्रिक थोड़ा शांत था। वो तांत्रिक घर में कदम रखते से ही बोला कि जिस आत्मा के चक्कर में तुमने उस घर को छोड़ा था, अब वो तुम्हारे साथ आ गई। ये सुन के सबके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। तभी मनीष ने बोला कि बाबा कोई तो उपाय करो, मेरे परिवार को बचा लो। तो तांत्रिक ने बोला कि रुको, मैं एक विधि करके देखता हूँ। तांत्रिक ने झाड़ फूक शुरू कर दिए। हवन करते हुए मंत्र पढ़ा और पायल के पास आके बैठ गया। तभी अचानक पायल की पूरी आंखें काली हो गई और पायल ने भारी आवाज में बोला, तुम सब कहीं नहीं जाओगे। कमरे की कुर्सी अचानक से अपने आप ही हिलने लगी और दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। तभी घर के दीवार पे एक काली कलर की बहुत लंबी परछाई बन गई और वो परछाई धीरे धीरे तांत्रिक के पीछे आके खड़ी हो गई। जैसे ही वो परछाई तांत्रिक के पीछे आया, तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना अचानक से रोक दिया। तांत्रिक का चेहरा डर से सफेद हो गया और उसने धीरे से मनीष को बोला कि ये आत्मा किसी इंसान की नहीं है, और तांत्रिक वहां से चला गया। उस रात तो झाड़ फूक के बाद सब कुछ शांत हो गया, लेकिन जब सब लोग सो के सुबह उठे तो उनकी नजर सामने वाले दीवार पे गई। उस दीवार पे खून से लिखा था, अब ये परिवार मेरा है। आगे क्या हुआ मनीष के साथ, ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर ले, क्योंकि अगली वीडियो पार्ट 3 में आएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक आईडी को फॉलो कर ले और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ।